हेलो मित्रों, मैं मनीष कुमार पांडे टॉक में एक बार फिर आपके सामने सर्वर कोरियर क्लासेस के साथ। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि अभी मैं बेसिक पे बात करूंगा। मेरी 1 अप्रैल तक मैं हर एक टॉपिक पे हर एक बेसिक पे बात करूंगा, बेसिक चीज़ें समझाने की कोशिश करूंगा और मेरा सारा फोकस बेसिक चीज़ों पे होगा, वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, किसी भी क्लास का हो। और 1 अप्रैल से जब मेरा बैच प्रारंभ होगा तो उस दिन से मैं हर एक सब्जेक्ट का, हर एक क्लास का मैं बाकायदा क्लास ऑनलाइन लेकर आऊँगा और मैं ये भी बताऊँगा कहाँ किस प्लेटफॉर्म पे आपको क्लासेस फ्री मिलेंगी। तो मैं अभी जो बेसिक बताने की कोशिश कर रहा हूँ और वो मेरा बेसिक इसलिए बताने का काम है क्योंकि बच्चे आज की डेट में घोड़े तो बने हुए हैं लेकिन वो रेस के घोड़े बने हुए हैं। वो सिर्फ मार्क्स के लिए भाग रहे हैं, फर्स्ट आने के लिए भाग रहे हैं, लेकिन वो बेसिक चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए जा रहे हैं। या आज जो 12th में, 11th में, 10th में पढ़ा हुआ बच्चा जब 1 साल बाद उनसे पूछा जाए तो 10th और 11th की चीज़ें भूल चुका होता है। या जब वो 11th 12th क्रॉस करता है उसके बाद जब आगे जाता है तो पता लगता है 12th की चीज़ें पीछे वो भूल चुका होता है। तो मेरा टारगेट है कि मैं बेसिक चीज़ों पे बात करूँगा, बेसिक चीज़ें आपकी इतनी मजबूत कर दूँ कि जब आप मान लीजिए कभी भी आप को ज़रूरत पड़े तो आपको रिवाइज ना करना पड़े, पढ़ना ना पड़े और आपको बेसिक चीज़ें एकदम क्लियर रहें। इसलिए मैं बेसिक चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ और क्लास में भी मैं ऐसी कोशिश करूँगा कि जब मैं क्लास चालू करूँ तो ऐसी क्लास चालू करूँगा कि आप 10 साल बाद भी देखें तो आपको रिवाइज ना करना पड़े, आपको पढ़ना ना पड़े, आपको वो चीज़ें आपके माइंड में क्लियर रहें। ठीक है, मेरी कोशिश होगी कि मैं इस तरह पढ़ाने की कोशिश करूँ। तो चलिए आज मैं बात करता हूँ, मैं रीजनिंग पे बात करने हूँ। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ कि 9 to 12 और स्टेट लेवल कंपटीशन की ये सर्व कैरियर क्लासेस है। तो आज मैं कंपटीशन के बारे में बात कर रहा हूँ जिसमें मेन होता है रीजनिंग क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों ज़रूरी है, क्यों इतना ज़्यादा रीजनिंग पे फोर्स दिया जाता है सरकारी विभागों में, सरकारी एग्जामों में। रीजनिंग क्यों हमें इतना अच्छा, अगर समझ में आ जाए तो इतना अच्छा मार्क दे देता है और समझ आ जाता है। इतना कुछ है नहीं रीजनिंग में, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन समस्या ये है कि हम रीजनिंग को हवा बना के बैठे हुए हैं। एक बार अगर हमने समझ लिया रीजनिंग है क्या, रीजनिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों रीजनिंग पढ़ाई जाती है, क्यों रीजनिंग एग्जाम में इतना कंपलसरी किया गया है, तो हमारा मन लगने लगेगा पढ़ने में और हम रीजनिंग को एकदम हलवा बना के पढ़ना चालू कर देंगे। ठीक है, तो समझने का फर्क है। मेरे साथ बने रहिएगा, मैं ऐसा बेसिक समझाऊंगा और फिर जब मैं पढ़ाना चालूँगा तो इतने ही मतलब सरलता से मैं रीजनिंग को पढ़ाऊंगा कि आपको ज़िंदगी में नहीं भूलेगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ रीजनिंग पर। रीजनिंग क्यों पढ़नी चाहिए? रीजनिंग इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि रीजनिंग माइंड का गेम है, मतलब एक तरह से दिमाग का खेल है। दिमाग का खेल होने की वजह से रीजनिंग हमें पढ़ाई जाती है कि मतलब हमारी तर्क शक्ति, हमारी सोचने की क्षमता, हमारी निर्णय लेने की क्षमता सब मतलब एकदम स्ट्रांग हो जाए। हम किसी भी पद पर बैठे, किसी भी सरकारी विभाग में हमारा चयन हो जाए तो हमको अगर एक्शन लेना पे कोई ऐसी समस्या आ जाए, शब्दों की समस्या, मतलब कैसी भी समस्या आ जाए तो हम तुरंत एक्शन ले सकें। मान लीजिए हम IAS बन गए, PCS बन गए, हमें कहीं पोस्टिंग होती है और कोई ऐसा आ जाता है कि अभी हम ऑफिस पहुँचे, हमें तत्काल किसी चीज़ की समस्या मिल जाती है तो हमें तुरंत निर्णय लेना है और वो निर्णय ऐसा होना चाहिए कि वो सटीक भी हो, सही भी हो और मतलब समस्या सॉल्व भी हो जाए। तो हमें ऐसे निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने के लिए रीजनिंग पढ़ाई जाती है और रीजनिंग इसीलिए कंपलसरी भी हो। अगर रीजनिंग समझ में आएगी तो हमें इतना अच्छा मार्क दे देती है कि हमारा रैंक अपने आप कटाव में आ जाता है। तो रीजनिंग इसलिए पढ़नी भी ज़रूरी है। रीजनिंग का कोई वो नहीं है, रीजनिंग बहुत सरल है, बस समझने का फेर है। रीजनिंग हमारे मनोबल को बढ़ाता है, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, हमारे निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है। जैसे रीजनिंग चार टॉपिकों पे चलता है, आमतौर पे 4 टॉपिकों पे चलता है। पहला है वर्बल रीजनिंग। ठीक है, वर्बल रीजनिंग में क्या होता है कि जितने शब्दों वाक्यों के सॉल्वेशन होते हैं, जितना शब्द वाक्यों की समस्या होती है उन्हें सॉल्व करता है। उससे हमारे वाक्यों का, शब्दों का चयन स्ट्रांग हो जाता है। हम जैसे तुरंत वाक्यों, शब्दों के समस्याओं का तुरंत हल निकाल सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है नॉन वर्बल। इसमें क्या होता है, नॉन वर्बल रीजनिंग में चित्रों, आकृतियों के द्वारा हम किसी भी चीज़ समस्या का तुरंत निराकरण कर सकते हैं। ठीक है, और तीसरा होता है लॉजिकल का आप लोगों को पता ही है कि तर्क शक्ति का मतलब हमारी तर्क शक्ति, हमारी सोचने की क्षमता, हमारा दिमाग एकदम साफ हो जाना चाहिए कि किसी भी चीज़ की समस्या